जी, इस्लाम टुडे में आपको फिर एक मरतबा खुशामदीद। डॉक्टर साहब, हम वक्फे पे चले गए, भाई का आपने सवाल सुन ही लिया था। वो कह रहा था बड़ा मायूब सा बच्चियों को लगता है, आप इसके बारे में क्या फरमाएंगे? देखिए, माँ बाप की ये ज़िम्मेदारी है कि अपनी बच्चियों को उतनी ही इज़्ज़त और तकरीम दें जितनी वो बेटों को देते हैं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा, ताकि उसके एहसासात जो हैं वो मजरूह ना हो। पहले ही वो नाज़ुक एहसासात की मालिक होती हैं और फिर अगर उनको एहसास महरूमियत जो है उसका सामना करना पड़ जाए तो यकीनन वो उनके फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए बहुत तबाहकुन साबित होता है। इस्लाम ने अगर बेटे की विलादत पे अकीका को सुन्नत करार दिया है कि उसके लिए जानवर ज़िबा किया जाए, तो बेटी के लिए भी अकीके का हुक्म दिया गया है कि अगर आपके यहाँ बेटी पैदा हो तो उसके लिए भी जानवर ज़िबा कीजिए। और वहाँ ये नहीं कहा गया कि बेटी है तो इसको छोड़ दो। और ये एक रस्म भी हमारे यहाँ बहुत देखी जाती है, ख़ासतौर देहातों में, कि जो बचा खुचा खाना होता है वो बेटियों को दिया जाता है और जो अच्छा खाना होता है बेटों को देते हैं। कतअन ये शरअन जायज़ नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है कि दस्तरखान बिछाया जाए, उस पर सब खाने रख दिए जाएँ और सब बच्चों को साथ मिल के बिठा के खिलाया जाए। बल्कि यहाँ तक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर आप अपने अहले खाना के साथ मिल के एक लम्हा के लिए बैठते हैं तो मेरी इस मस्जिद नबवी में तुम्हारा एतकाफ़ बैठना कम है सवाब, और अपने अहले अयाल के साथ बैठ के उनके साथ बैठना, उनके साथ गुफ्तगू करना उस एतकाफ़ के सवाब से ज़्यादा अफजल है। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि बच्चों से मशवरा लिया करो कि आज हमें लंच में क्या पकाना है, आज डिनर में क्या होना चाहिए। अपने अहलो याल को, बच्चों को, बच्चियों को इसमें शरीक करना चाहिए और बच्चियों को इस हवाले से भी ये सिखलाना चाहिए। खानादारी के उमूर जो हैं ये बच्चियों को तरबियत देने चाहिए। क़तअन इस्लाम आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता। ये ज़माना जहलियत की रस्में हैं कि अगर हम बेटी को किसी तरह भी नज़रअंदाज करते हैं तो हम उसके एहसासात और जज्बात का कत्ले आम कर रहे हैं और उसका खुमियाजा भी फ्यूचर में हमें ही भुगतना पड़ेगा कि अगर वो सोसाइटी में नाकाम बेटी की हैसियत से, नाकाम बीवी की हैसियत से, नाकाम माँ की हैसियत से आएगी तो उसका दुख भी माँ बाप को उठाना पड़ेगा। तो इसलिए उनकी इस तरह तरबियत की जाए हर हवाले से कि वो अपने अंदर खुद एतमादी महसूस करें, हिजाब के साथ, इफ़्फ़त के साथ, इस्लामी तालीमात के साथ, और उनको ज़रा भर भी एहसास महरूमियत नहीं होना चाहिए। इस्लाम क़तअन इसकी एक लम्हा के लिए भी इजाज़त नहीं देता। अभी मीरास की बात हो रही थी कि मीरास में ज़माना जहलियत में लड़कियों को महरूम कर दिया जाता था। इस्लाम ने बेटी को मीरास अता करके और माल दुनिया का मालिक बना के ये बता दिया कि हक़ मिल्कियत भी बेटी रखती है और औरत हक़ मिल्कियत रखती है। तो लिहाजा इस्लाम क़तअन इस बात की इजाज़त नहीं देता। जो लोग इस चीज़ के मुर्तकिब होते हैं वो खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के ख़िलाफ़ कदम उठाते हैं, उन्हें इस्तग़फ़ार करना चाहिए, तौबा करना चाहिए और अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहना चाहिए। इसलिए कि ये अल्लाह का फ़ैसला है कि जिसको चाहे बेटियाँ अता करे, जिसको चाहे बेटे अता करे। एक कॉल है हमारे। जी जनाब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आबिद मोइन बात कर रहा हूँ खानपुर से। जी 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 आबिद बस साहब, अल्लामा खालिद साहब आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी। अच्छा, मेहरबानी आपकी। जी, और सेठ जब्बार साहब को सेठ जब्बार साहब का शुक्रिया अदा करना था जिन्होंने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया। मेहरबानी जिससे जनाब, हमें ये आपकी पता चल सके कि माँ का, बहन का, बेटी का क्या मुकाम है इस्लाम में। बिल्कुल। और आपका नाम तो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। मैंने पर्सनली आपके को स्टडी किया हुआ है। बाकी है कि प्रोग्राम का थोड़ा सा वक्त बढ़ाया जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बातें जो है हमें वो पता चल सकें। ठीक है, मेहरबानी जनाब, आपकी बड़ी बड़ी शुक्रिया। जी अल्लामा साहब, इसमें मैं जो इजाफा, पहले बड़ी खूबसूरत बातें हो रही हैं, मैं एक और जो तवज्जो यहाँ इस मौजू की मुनासिबत से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन सदक़े के हवाले से कि बेहतरीन सदका वो है कि अगर तुम्हारी बेटी वो उसको तलाक हो जाए या वो बेवा हो जाए और उसके बाद पलट कर फिर वो तुम्हारी तरफ आए, तो अब जो चीज़ तुम उस पर ख़र्च करोगे वो तुम्हारे ख़र्च किए हुए मालों में से बेहतरीन माल वो है जो तुम उस पर ख़र्च करोगे अजर के एतबार से। मुआशरे का ये पहलू कि जब एक आपकी बेटी जो है या बहन जो है वो बेआसरा हो गई और उसका शौहर जो है वो दुनिया से चला गया या उसको तलाक के हादसे से नबरदाज़मा होना पड़ा, तो ऐसी हालत में अब हमें अपने जो ज़िम्मेदारियाँ हैं बतौर बाप और उस ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा होते हुए जो उसने अपनी बेटी के साथ कार खैर किया, जो नेक अमल किया, जो उसकी निगहदाश्त की, उस पर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बाप को एक जो है बशारत
और उस पर जो खर्च किया हुआ माल जो है उसको एक अच्छे माल के तौर पर उसको ताबीर फरमाया। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा पहलू माशाल्लाह आपके सामने रखा है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। शरीयत का एक उसूल है कि औरत जो है मसलन बहन है या इसके अलावा बेटी है, उसकी ज़िम्मेदारी वालिद पे है। तो फ़र्ज़ करो खुदा न खास्ता वालिद नहीं है तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो भाइयों पे है, चचों पे है। चचे नहीं है तो चचे के जो बेटे हैं उन पर उनकी ज़िम्मेदारी है। यानी औरत जो है ऐसी सूरत हाल में या वैसे भी उसका ये हक बनता है कि उसके साथ मोहब्बत की जाए, बेटी के हवाले से, बहन के हवाले से। और हदीसों में बहनों के अल्फाज भी आते हैं। आज बहनों को हमारे मुआशरे में उनके साथ बड़ी ज़्यादती की जाती है, महरूम रखा जाता है। जो दो बेटियों को या दो बहनों को, जैसे अल्लामा साहब ने इब्तिदा में फरमाया, और दो बच्चियां हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यतीम के हवाले से इरशाद है, अना व काफिलुल यतीमी का हातैन, कि मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह इकट्ठे होंगे। ऐसे ही जो आदमी ऐसा सलूक बहनों के साथ, बच्चियों के साथ करता है, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में ऐसे इकट्ठा होगा। तरबियत के हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि माँ बाप की ये ज़िम्मेदारी है कि जब अल्लाह ताला उन्हें बेटी की सूरत में नेमत अता फ़रमाए तो उसकी तरबियत की ज़िम्मेदारियाँ भी उसी तरह निभाई जाएँ जिस तरह एक बेटे के लिए। अलबत्ता हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने ये इरशाद फरमाया कि बेटियों के लिए बेहतरीन जेवर जो है वो अखलाक हसना है, अच्छा अखलाक है। और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह का ये फरमान कि जब आपसे पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी पसंद है, तो आपने ये फरमाया था कि कोई नामहरम मुझे ना देखे और मैं किसी नामहरम को ना देखूँ। यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा ने जो बेटियों के लिए अच्छा अखलाक जेवर करार दिया, उसको यूँ भी हम ले सकते हैं कि अगर छोटी बच्ची आज हमारे सोसाइटी में या जवान बच्ची जो है वो बग़ैर जो अभी कुंवारी है वो मेकअप करे और ऐसा लिबास पहने और ऐसा जेवर पहने तो लोग उसको मायूब समझते हैं। एक औरत बूढ़ी हो जाती है बिल्कुल या ऐसा हो चुकी है और वो इस किस्म के जेवरात पहनती, लोग उसको भी मजाक करते हैं। शादीशुदा औरत है, जवान, उसको अच्छा शौहर के लिए अगर है तो इबादत भी है, खुश नसीबी भी है, अगर लोगों के लिए तो उसको फ़ेल हराम करार दिया गया। लेकिन जनाब ज़हरा सलामुल्लाह ने जिस जेवर के लिए अपने औलाद को आरास्ता करने का हुक्म दिया वो अखलाक हसना है, वो अच्छी तरबियत है। अगर बेटी छोटी उम्र में है उसकी अच्छी तरबियत है तो वो भी उसके लिए हुस्न कमाल है। अगर वो बीवी की हैसियत में है तो उसका अखलाक व किरदार उसके लिए बेहतरीन जेवर है। अगर वो बूढ़ी माँ के किरदार में मौजूद है तो भी उसके लिए इंतहाई वो खूबसूरत जेवर है। तो असल जेवर जो है वो अच्छा अखलाक है, अच्छा किरदार है, जिसकी तरफ हमें अपनी बच्चियों को मुतवज्जे करना चाहिए, अपनी औलाद को तरबियत देना चाहिए। और फिर ये कहना चाहता हूँ तो रसूल अकरम फरमाते हैं, नेअमुल वलद अल बनातुल मुक़द्दरात, तुम्हारी बेहतरीन अच्छी औलाद जो है वो पाक व पाकीज़ा, बाहिजाब, नेक और साले बेटियाँ हैं जो अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाए। कॉल ले लें डॉक्टर साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम।